नमस्कार, आप देख रहे हैं आर हिंदुस्तान न्यूज। आनंद सक्सेना के साथ कानपुर नगर से संवाददाता अमित मिश्रा की रिपोर्ट। ऑल इंडिया सिख पंजाबी वेलफेयर काउंसिल की तरफ से शांति मार्च निकालकर देश और विदेश में समाज को शांति का संदेश दिया गया। विश्व में हो रहे आए दिन युद्ध से मानवता खत्म हो रही है। इस संदेश के साथ ऑल इंडिया सिख पंजाबी वेलफेयर काउंसिल की प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर हरमीत कौर भल्ला और लखनऊ से आए राष्ट्रीय अध्यक्ष सरदार हरपाल सिंह जग्गी की अध्यक्षता में गुरु गोविंद सिंह द्वार से मोती झील के कारगिल द्वार तक पैदल मार्च निकाला गया। इस अवसर पर मुस्लिम धर्म गुरु मौलाना सालिम मिसबाही, डायरेक्टर तरबिया इस्लामिक इंग्लिश स्कूल मौलाना हसन कादरी नक्शबंदी, हयात जफर हाशमी, राष्ट्रीय अध्यक्ष MMA जौहर फैंस एसोसिएशन वैस सलमानी, मोहम्मद ईशान भंते, खेमानंद बुद्ध विहार, साधना केंद्र संस्थान जूही व भंते चांदिलिका बर्मा म्यांमार, क्रिश्चियन समाज से बिशप पंकज राज मलिक, वहीं सिख समाज से हरविंदर सिंह, लॉर्ड प्रिंस बासु बिक्की छाबड़ा, हरपाल सिंह लॉडी भल्ला, सरदार लाडी, सुरेंद्रपाल सिंह, विक्रम सिंह भल्ला, जगजोत सिंह भल्ला, सरताज सिंह भल्ला आदि। इसी अवसर पर शहर की प्रथम सिख लेखिका डॉक्टर हरमीत कौर भल्ला द्वारा कारगिल द्वार पर अपनी एक पुस्तक जो युद्ध पर आधारित है, द फ्लाइट ऑफ गोल्ड स्टेयर्स नामक 10,340 लाइन एवं 75,398 शब्दों की सबसे लंबी कविता की पुस्तक का विमोचन किया। इस अवसर पर शहर के कई प्रतिष्ठित लोगों द्वारा पैदल मार्च कर शांति का संदेश भी दिया गया। फिलहाल आप सुरक्षित रहिए, जुड़े रहिए आर हिंदुस्तान से। नमस्कार। जहाँ पर हम लोग आए हैं मोती झील कारगिल पार्क में, और यहाँ आने का मकसद ये है कि हम सभी धर्म के लोग इस बात पर जोर देते हैं और जोर दे रहे हैं कि हमारे पूरे विश्व में शांति और सद्भावना का संदेश दिया जाए। और हम सब की किताबों में, हम सब के ग्रंथों में, सारी किताबों में इसी बात का संदेश दिया गया है कि सभी लोग एक साथ इंसानियत के तौर पर मिलजुल कर रहें, और यही इंसानियत है, यही मानवता है। और जो लोग अशांति फैला रहे हैं ये सिर्फ अपना फायदा कर रहे हैं, कम्युनिटी का या पूरी इंसानियत का कोई फायदा नहीं कर रहे हैं। ये सिर्फ अपने फायदे के लिए पूरे विश्व में अशांति फैलाई जा रही है। इसलिए हम सब इस बात का यहाँ मिलजुल करके संदेश देने के लिए आए हैं कि अगर हम अपनी और सारी दुनिया की तरक्की चाहते हैं तो हम सबको मिलजुल करके रहना होगा, और वॉर जैसी सख्त चीज, खराब चीज से सबको बचना होगा। इसी से इंसानियत की भलाई। जैसे आज सभी धर्म के लोग यहाँ पर एकत्रित होकर कारगिल पार्क मोती झील में एक शांति की पुस्तक का विमोचन करने आए हैं, जिसको हमारी प्रिंसिपल साहिबा ने लिखा हुआ है। और ऐसे मौके पर जो आज की परिस्थितियां देखी जा रही हैं, आज के मौके पर मैं समझता हूं प्रत्येक व्यक्ति को शांति की बात करनी चाहिए, क्योंकि सारे दुनिया में इस समय अशांति और अशांति फैली है। और ये सिर्फ ठीक वही कर सकते हैं जो हमारे परवरदिगार हैं, हमारे परमेश्वर हैं। हम सबों को प्रार्थना करने की जरूरत है, शांति का पाठ बताने की जरूरत है। जितने भी ग्रंथ या जितने भी धर्म में ग्रंथ लिखे गए हैं वो शांति से शुरू होते हैं और शांति से खत्म होते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि उन ग्रंथों में हम वो चीजें नहीं पढ़ते जो हमें पढ़ने की आवश्यकता है। इसलिए आज ऐसे मौके पर हम सब जितने भी धर्म के लोग, गुरु लोग यहाँ मौजूद हैं, हम सबों ने इस अवसर को बहुमूल्य समझा और यहाँ आकर यही प्रतिज्ञा ले रहे हैं कि आने वाले समय में प्रार्थना करेंगे ताकि शांति बनी रहे और कोई भी अशांति फैलाकर अपना निज स्वार्थ पूरा न कर सके। आप देख रहे हैं महंगाई बढ़ रही है, आप देख रहे हैं राजनीति बहुत बढ़ रही है, लड़ा लड़ा के लोग अपना भावनाओं को कर रहे हैं, नफरत की राजनीति कर रहे हैं। और ऐसी नफरत की राजनीति आज के संदेश में यही देना चाहता हूँ, लोग अपने जीवन से दूर रखें और भाईचारा करें। जैसे हमारा ध्वज तिरंगा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई, यही हम लेकर आगे चलेंगे और इस किताब को जरूर पढ़ें और आगे भी हम सब मिलकर काम करें। आज इस मोती झील प्रांगण में हमारी आदरणीय प्रिंसिपल साहिबा हरमीत कौर, जो बड़ी सेंटिमेंटल हैं, भावनाओं से जुड़ी हुई हैं, और ये प्रोफेसर भी हैं। प्रोफेसर के साथ साथ ये सबसे बड़ी बात, ये किताबें लिखी हैं। आज का ये 30 मार्च है,
वो विश्व में जो इस वक्त जितनी लड़ाइयाँ, जितने वार चल रहे हैं, उन सबको ईश्वर सद्बुद्धि दे। तो उन्होंने एक सर्वधर्म ये पीस मार्च निकाला है, और इसके साथ ही उन्होंने 392 पेज की एक किताब का विमोचन भी करना है, जो सिर्फ और सिर्फ वार पर लिखी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि 392 पेज की वो एक पोएम ही है जो वार के लिए है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि कोई भी मर्ज ला इलाज हो जाता है तो वो कहते हैं आप ईश्वर की प्रार्थना कीजिए कि ये ठीक हो जाए। तो उसी तरह से ही, क्योंकि इनको लग रहा है, सबको ये लग रहा है कि ये वार जो है विश्व में ऐसी अशांति और इतनी खराब चीजें फैला रहा है जिससे हर एक की तकलीफ हो रही है, महंगाई भी बढ़ रही है और सुख शांति में लोगों के एक तरीके से विघ्न पड़ रहे हैं। उन विघ्नों को अब कोई दूर करने वाला है तो ईश्वर ही है, वो अल्लाह ताला है, वो हमारे वाहिगुरु जी हैं जो इसको दूर कर सकते हैं। तो गुरु नानक देव जी और गुरु ग्रंथ साहब जी की कृपा सब पर विराजमान रहे। आज का पीस मार्च इन्होंने इस एवज में निकाला है। हम सब लोगों की ये प्रार्थना है, ये अरदास है, ये प्रेयर है कि ईश्वर सबको सद्बुद्धि दे, जो शासक प्रशासक हैं विश्व के, और विश्व में शांति छाए और लोग शांतिपूर्ण सौहार्दपूर्ण वातावरण में मिलजुल कर रहें, और हर एक आदमी अपने देश की तरक्की के लिए, देश की उन्नति के लिए अरदास करे, प्रार्थनाएं करे। मेरा नाम भिक्खु खेमानंद है। बुद्ध विहार साधना केंद्र संस्थान जुही राष्ट्रीय मंडी जुही डिपो के पास में है। उपासका जो प्रिंसिपल साहिबा है, उन्होंने एक भगवान बुद्ध के ऊपर किताब लिखी हुई है, और कल जब इनवाइट करने गए हुए थे तो उसमें क्या हुआ कि हम लोगों ने जब देखा इनका टॉपिक कि जो किताब है वो भगवान बुद्ध के ऊपर है, और जो कैंडल मार्च है वो निकालने के लिए इन्होंने आग्रह किया, तो हम लोग आए हुए हैं। ये भंते जी भी हमारे साथ में हैं जो कि बर्मा के हैं, म्यांमार के। तो इनको हमने शेयर किया कि ही जो पास का इनवाइट यू एंड कैंडल मार्च बुद्ध रिस्पेक्टेड, ये मैंने बोला तो इन्होंने कहा मैं भी चलूंगा। तो मैंने कहा ठीक है, साथ में चलते हम लोग। तो जो कैंडल मार्च का मतलब है जो उजाला होता है, प्रकाश। देखिए भगवान बुद्ध ने कहा अत्य दीपक हो, यानी कि अपना दीपक स्वयं। मैंने जब प्रिंसिपल साहिबा अपना दीपक स्वयं जागृत किया, तब उन्होंने बुद्ध के ऊपर एक किताब लिखी। वो टॉपिक है कि भगवान बुद्ध स्वर्ग से उतर रहे, और सर्वप्रथम जो उपदेश था वो अपने माता जी को देके संकिसा में उतरे हुए थे। तो वहाँ का जो फोटो उन्होंने यूज किया है, तो जो आगे हिस्ट्री है उसका जो लिखी हुई किताब है उसको हम लोग पढ़ेंगे, और ज्यादा से ज्यादा हो सकेगा तो हम लोग उसका वितरण भी करवाने का कोशिश करेंगे कि हम लोग जो बौद्ध संप्रदाय है वो सारा लोग पढ़े, और जो अनदर लोग है सभी लोग। मेरा सभी लोगों से ये कहने का मतलब है कि जो करुणा जो बुद्ध के उपदेश थे, बुद्ध के परम हथियार थे जिसको हम लोग कह सकते हैं, करुणा, मैत्री, दया, सद्भाव, यानी मतलब जो करुणा हर प्राणी के ऊपर, यानी कि दया होनी चाहिए व्यक्ति के अंदर, और करुणा, मैत्री, सभी के ऊपर एक सद्भाव यानी कि एक लगाव होना चाहिए। उपेक्षा यानी कि किसी के प्रति दुर्भावना आप मत रखिए। करुणा, मैत्री, दया, उपेक्षा, किसी के प्रति अगर दुर्भावना कोई अगर रखता है तो उसको भगवान बुद्ध कहते हैं अपने मन को निर्मल करिए। आप अपने मन का जब आप जो गलत विचार है उनको सारे एक साइड कर देंगे तो आपका जो हृदय है वो बड़ा क्लीन हो जाएगा और बहुत ही अच्छा हो जाएगा। सभी लोग सुख शांति से रह पाएंगे। किसी भी रिलीजन से के लोग हो उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सभी लोग हैं मानव। व्यक्ति जो है अपना जो मानव है, सभी लोग अगर एकजुट हो जाएगा तो एक कोई भी काम करेंगे हम लोग तो एक नई दिशा प्रदान करेंगे और सभी के लिए सुख शांति के लिए अच्छा रहेगा।